पार्षद का आरोप, नशे का कारोबार पनप रहा यहां। करोड़ों की जमीन पर कब्जे को लेकर पार्षद हुए एक्टिव। क्या मेयर पर नहीं संभाली जा रही व्यवस्था? पार्षद और स्थानीय लोगों का आरोप, नशे का गढ़ बन रहा है यह क्षेत्र। नमस्कार, हम फिर खड़े हैं आज वापस सांगानेर विधानसभा के 35 सेक्टर के पास। जब कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही हमने खबर चलाई थी, आखिर करोड़ों की जमीन पर ये किसका कब्जा है। सीएम का विधानसभा क्षेत्र है। इसको लेकर के आखिर हमने सवालिया निशान लगाए थे कि क्या कर रहे हैं जेडीए के अधिकारी, क्या कर रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि, और क्या कर रहा है नगर निगम प्रशासन, और क्या कर रही है सरकार। कौन है ये लोग, क्या है कर रहे हैं। ये करोड़ों रुपए की ज़मीन है जिसके ऊपर एक कब्जा किया हुआ है कबाड़ के रूप में। इतना कचरा है कि यहाँ खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। इसको लेकर के आखिर हमारे जो स्थानीय पार्षद है हेमराज जी बैरवा, वो जागरूक हुए हैं, वो एक्टिव हुए हैं इसी मामले में। स्थानीय पार्षद हेमराज जी भी हमारे साथ हैं। हेमराज जी, कौन है ये लोग और कैसे कब्जा कर रखा है? विकास जी, आपको बताऊं, मैं इसके लिए मेयर साहब को भी लेटर दे चुका हूं, निगम को भी दे चुका हूं, और मैं जो इनके आधार कार्ड बने हुए इनकी जांच के लिए भी दे चुका हूं। इन पे कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं अभी तक। अच्छा, तो इनके आधार कार्ड कहाँ के बने हुए हैं, कौन है ये लोग? इनको वेरीफाई कराने के लिए थाने में आपने दिया? नहीं, थाने में नहीं दिया। मैं मेयर साहब को भी लेटर लिख दिया 2 बार, है ना, अधिकारियों को 2 बार दे दिया, बट इसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। एक बार अंदर की भी स्थिति दिखाऊंगा। इसके साथ साथ में पार्षद जी भी मेरे साथ है। पार्षद जी, पीछे वाली कॉलोनी है जो रेजिडेंशियल इलाका है, इसके पीछे कुछ फैक्ट्रियां भी चल रही है, ये भी अवैध रूप से चल रही है। अवैध है ना, ये अवैध ही तो है, पर निगम में ध्यान ही नहीं दे रहा ना। मेयर साहब ध्यान देते नहीं है। हम लेटर दे सकते हैं, बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार जब ध्यान देती थी, अब ये ज्यादा से बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिना दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेयर साहिबा क्या कर रही है? मेयर साहब को लेटर दे दिए, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई आज तक हुई नहीं हुई है। नहीं हुई है। देखिए, एक सरकार का फर्क पड़ता है कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार है, और मेयर को हमने कई बार अवगत करा दिया, और मैं आपको फिर अवगत कराना चाहता हूँ, थोड़ी सी जानकारी में लेना चाहता हूँ कि कल भी हाल ही में एक जो हवा महल के विधायक है बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, उन्होंने अपने क्षेत्र में एक फर्जी आधार कार्ड वाले को का खुलासा किया था कि किस तरीके से वो आधार कार्ड फर्जी बना रहा है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि पूरा कचरा ही कचरा है। हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कहाँ के हो चाचा, कहाँ के हो? बंगाल में कहाँ के हो? कलकत्ता। कलकत्ता के। आधार कार्ड है, सब कुछ है। कब से रह रहे हो? यहाँ से बहुत साल हो गया। कितने साल? कम से कम 34 साल हो गया। 30 साल हो गया? 34 साल। 34 साल इसी जगह? नहीं, इसी जगह नहीं है, इसी जगह तो 2-3 साल हो गए। देखिए, 2-3 साल से ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमने पहले भी अवगत कराया था। ये जो चाचा हैं बंगाल के हैं, और बंगाल के पास ही फिर एक बार चाचा से जुड़ूंगा। चाचा, किसका है ये? नौकरी करते हो या आपका है ये? नहीं, मेरा खुद की है। आपका खुद का है? हाँ, बीन के लिए कहता है। मैंने जी, बीन के लिए कहता है। यहाँ पे इसका किराया किसको देते हो? जी, किराया किसको देते हो? नहीं, किराया किसी को देता नहीं है। सरकारी जमीन है। पहले 3 सेक्टर में सेलम, तो वहाँ से बोल रहे खाली कर दो, मैं खाली कर दिया। उसका बाद यहाँ पर आप कब्जा करके बैठे हो, डर नहीं है? और कब्जा भी एक लिमिट तक होता है, 50-100 गज। ये तो आपने पूरा ऊपर तक ढेर लगा दिया। नहीं भाई साहब, हमारी जगह एक बार उठ के आप है। बताएं मेरे को। आए, इधर आए, उधर का हमारी नहीं है। इधर आए। क्या नाम है आपका? आमिर हुसैन। आमिर हुसैन। आमिर हुसैन जी, पिछले 3 साल से आप यहाँ हो? 3 साल से? हाँ, 2 साल। 2 साल से? हाँ। 2 साल से यहाँ पर हो। ये जो कब्जा है आपने धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते देखो कहाँ तक ले गए आप। किसी को परेशानी नहीं हो। यहाँ आपने इतना ढेर लगा दिया, अगर रात को समय या कोई भी दिन के समय कोई माचिस की तीली लगा जाए, आपकी वजह से कितने लोगों की जान जाएगी? बहुत लोग जान जाएगा। आप तो चल दोगे बंगाल। नहीं, ऐसे कैसे का, हमारी सब कुछ यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये तो कॉलोनी पे। कहाँ पे? कॉलोनी पे हमारा 8 नंबर गली है। आप खुद तो जाओगे, दूसरों को भी भेजोगे? कितना बड़ा रिस्क है ये? मेरा अकेला नहीं है, बहुत आदमी और है किस यहाँ किस का है ये? बहुत आदमी है। क्या, मैं कौन अकेला कौन है? नहीं है, कौन कौन है? 5 आदमी है यहाँ 5 आदमी है। हाँ। कौन कौन है? क्या क्या नाम है उनका? पर। यहाँ पर तुम्हारा
क्या नाम है, मुख्तार है, ठीक है ना, गोपाल है, अजीत है, ठीक है ना, तारपर मुताहर है। स्थानीय थाना पुलिस को भी सोच रहे कि वेरीफाई इनको किया जाए, क्योंकि बहुत यहाँ का माहौल है दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं ये वेरीफाई भी नहीं करते होंगे। कोई सामान चोरी का दे जाता होगा तो भी ध्यान नहीं है, होता है ना। आओ, पहले तो धन्यवाद कि आज आप वापस एक्टिव हुए क्षेत्र के लिए। विकास जी, मेरा कहना ये है कि एक तो एसडीएम साहब से निवेदन है कि इनके आधार कार्ड चेक करा जाए, सही है या गलत है। दूसरी बात, यहाँ पे अवैध नशीली पदार्थ भी बेचे जाते हैं, तो उसका भी ध्यान दिया जाए। एक आरोप और आया है पार्षद जी की तरफ से कि अवैध रूप से नशे का यहाँ पे जो मामला चल रहा है वो पार्षद जी बता रहे हैं। क्या मामला है पार्षद जी? नहीं, यहाँ पे नशीले पदार्थ जो इंजेक्शन वगैरह जो उसकी भी सूचना आती है। बात ये है कि डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता इन पे। मैं बता रहा हूँ ना। आप हो रहे सर? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, विकास समिति चलाता हूँ यहाँ से। कौन जी? श्री राम कॉलोनी विकास समिति। अच्छा, कौन है ये लोग? और कब्जा कैसे करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पे कब्जा हो गया? ये लोग आज से नहीं है, बहुत पहले से है। 2 साल से बता रहे हैं। या तो आप भी इनका पक्ष लेना चाह रहे हैं समिति का होके? पक्ष नहीं ले रहे। अगर मैं ये कहता हूँ कि सर, मैं ये कहता हूँ विकास कराने, ऐसे विकास होगा? सुनो मेरी बात, इस पे ऑब्जेक्शन किया था, आज से नहीं, बहुत पहले भी किया हमने ऑब्जेक्शन, लेकिन इनसे ही खुद डिपार्टमेंट के आदमी मिले हुए हैं। कौन से डिपार्टमेंट के? खुद इनसे खर्चा पानी लिया जाता। क्लियर बोलो ना तुम। कौन ले रहा है? आता है थाना वाला, पुलिस वाला आता है, पुलिस खर्चा वाला पानी आता है। लेता है। खर्चा पानी लेता है? कितना लेता है? ज़्यादा नहीं है, 200-300 ऐसे। 200-300 रुपए हाँ। डेली का? जाते नहीं। टच करते हैं लोग। नहीं नहीं, नगर निगम वालों को तुम पहले पैसे नहीं देते थे? मैं पहले पैसे दिया 3 सेक्टर में। हाँ, 3 सेक्टर मेरे में। को आपने बोला था कि हम तो, हमारे तो आगे बातचीत हुई भी है कि हम जो है ना अपने हिसाब से जो है ना इनको, हम जो है ना, उसने केस लगा है। आप विकास समिति के अध्यक्ष है, क्या नाम है सर? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, मैं ये कह रहा हूँ इनको वेरीफाई कराएं सबसे पहले। एक तो के बारे में बता रहे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ जो है ना, आप देख लो, अभी भी कम से कम 20 से 30 लोग बैठे होंगे वहाँ पर, यहीं पड़े रहते हैं नशा करके, और कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। आपने पुलिस को सूचना की? बिल्कुल कई बार कर दी। पुलिस की गाड़ी में डेली आती है सामने। अच्छा, डेली को क्या चल रहा है उनका, ये मुझे आज तक इंटरनल सब चल रहा है यहाँ पर, कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है इस तरह की। देखिए, सीएम का विधानसभा क्षेत्र है। मैं आपको फिर से वापस बताना चाह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। इस और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, चाहे निगम हो, चाहे जेडीए हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ सबको वेरीफाई कराया जाए और अवैध रूप से जो कब्जा हो रखा है करोड़ों रुपए की जमीन पर, इसको जल्दी से जल्दी कब्जा मुक्त कराया जाए। स्थानीय पार्षद ने मुहिम छेड़ दी है आखिर हमारे साथ में। पार्षद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर से एक्टिव हुए। विकास जी, आपकी तरफ से एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी कार्रवाई हो, जो लीगल हो और तुरंत हो। यहाँ पे अवैध कारोबार ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे आप पुनः निवेदन है कि इस पे कार्रवाई करी जाए।